नमस्कार। इजराइल और ईरान में कौन ज्यादा ताकतवर? जल, थल और वायु सेना की लड़ाई में कौन पड़ेगा भारी? ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर अपना अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला किया। इस हमले में करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। हालांकि इनमें से अधिकतर मिसाइलों को इजराइल, अमेरिका और जॉर्डन की मिसाइल रोधी डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक लिया। इससे पहले अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर ऐसा ही हमला किया था। इस नए हमले ने मिडिल ईस्ट की बिगड़ती स्थिति को और भी भड़का दिया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी। इजराइल ने ईरान के इस्फहान परमाणु संयंत्र और ठिकानों को निशाना बनाया। यहीं ईरान का एक प्रमुख एयरबेस भी है। दूसरी तरफ ईरानी सेना का दावा है कि उसने इजराइल की सारी मिसाइलें मार गिराई हैं, काउंटर अटैक भी किया है। इससे पहले बीते 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था और उस पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें दागी थी। इजराइल ईरान की इस तल्खी के बीच मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वार की आशंका जताई जाने लगी है। अगर ऐसा होता है तो इजराइल और ईरान में कौन भारी पड़ेगा? दोनों देशों की सेना कितनी ताकतवर है? कौन कौन से हथियार हैं? आज के वीडियो में हम दोनों ही देशों की सैन्य ताकत और हथियारों के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इजराइल कितना ताकतवर है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की नींव इजराइल की स्थापना के 2 हफ्ते बाद ही रखी गई थी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी दुनिया की 20 सबसे ताकतवर आर्मी में से एक है। वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में ईरान सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। चलिए यह तो हुई सैन्य शक्ति की बात। अब हम हथियारों की बात करते हैं और जानते हैं कि इजराइल के पास कौन कौन से हथियार हैं। आयरन डोम इजराइल के सबसे घातक हथियार की बात करें तो वह है इसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। यह शील्ड मिसाइल से लेकर ड्रोन जैसे हथियार को इजरायली धरती पर पहुंचने से पहले हवा में ही मार गिराता है। आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसे इंटरसेप्टर लगे हैं जो यह पता लगा लेते हैं कि कोई मिसाइल या रॉकेट किसी रिहायशी इलाके में तो नहीं गिरने वाला है, फिर उसे इंटरसेप्ट करने के बाद हवा में ही खत्म कर देता है। अगर हम इजराइल के परमाणु हथियार की बात करें तो एक्सियोस के एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास कम से कम 1 दर्जन परमाणु हथियार हैं। तमाम रक्षा विशेषज्ञ भी यही मानते हैं। हालांकि इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं अगर हम फाइटर जेट की बात करते हैं तो ग्लोबल फायर पावर की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली आर्मी के पास कम से कम 241 लड़ाकू जेट, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 2200 टैंक हैं। चलिए अब जानते हैं इजराइल के लॉन्चिंग पैड के बारे में। इजराइल के पास 1200 से अधिक तोप खाने हैं। इनमें कम से कम 300 MLRS या मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी शामिल हैं। कई यूनिट स्मार्ट बम से लैस हैं जो अपने टारगेट पर अचूक निशाना लगाने के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि इजराइल के पास कितने युद्धपोत और कितनी पनडुब्बियां हैं। इजरायली आर्मी के पास कम से कम 7 युद्धपोत और कम से कम 6 पनडुब्बियां हैं, जिनमें INS ड्रैकन भी शामिल है। यह परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम है। चलिए अब हम ईरान की बात करते हैं और ईरान के पास कौन कौन से हथियार हैं ये भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान की सबसे बड़ी ताकत की। जी हाँ, अगर हम सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वह है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय के अनुसार पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों में पहली है सेजल, जो कि 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसी तरह खैबर की रेंज 2000 किलोमीटर की है और हज कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर की है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइलें भी है जो परमाणु क्षमता से लैस है और 3000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जा सकती है। पिछले साल जून में ईरान की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को देश के सामने रखा था। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की गति यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से चलती हैं, इसलिए इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ईरान के हथियारों में ड्रोन का सबसे ज्यादा महत्व है।
अगर हम ड्रोन की बात करें तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में ड्रोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पिछले साल अगस्त में उसने कहा था कि उसने मोहाजर 10 नाम का एक ड्रोन तैयार किया है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है और अपने साथ 300 किलो वजन भी कैरी कर सकता है। इजराइल पर ताजा हमले में भी भारी पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। फाइटर जेट की बात करें तो ईरान के पास 273 फाइटर जेट और अटैक एयरक्राफ्ट है, 50 अटैक हेलीकॉप्टर और 240 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा 1783 टैंक, 500 बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। यहाँ तक तो हुई हथियारों की बात। अब अगर हम खुफिया एजेंसी की बात करें तो इजराइल के पास दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद है, जो दुनिया भर में अपने नेटवर्क के लिए चर्चित है। मोसाद को अमेरिका की खुफिया एजेंसी के बाद दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ एजेंसी के रूप में देखा जाता है। संख्या बल के मामले में इजरायली आर्मी भले ही ईरान से छोटी हो, लेकिन बजट के मामले में वह ईरान और मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों से बहुत आगे है। आईडीएफ का सालाना बजट 23.6 बिलियन डॉलर है, जो इजिप्ट, ईरान, लेबनान और जॉर्डन के संयुक्त बजट से कहीं ज्यादा है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि युद्ध से कहां और किसका भला हुआ है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि यह युद्ध ना हो और जैसा है वहीं थम जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान वहां रह रही जनता को होता है। ऐसी ही खबरों के लिए सिजलस न्यूज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।